ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात ऐसी वाणी में बात करो कि औरों के साथ साथ स्वयं के मन को भी खुशी मिले। राजा चंद्रसेन बहुत ही पराक्रमी और प्रतापी राजा थे। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। पर इन सब के बावजूद उन्हें एक भी व्यक्ति पसंद नहीं करता था और आस पड़ोस के राजा भी उसके शत्रु बन चुके थे, क्योंकि उसकी वाणी बहुत कठोर और रूखी थी। वह सोचते थे कि वह सबका हित चाहते हैं, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं, पर सुनने वालों को कटु वचन सुनकर बहुत दुख होता था और वे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सारे राज्य में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी जो राजा को यह बात कह सकते, इसलिए वे उनकी तमाम अच्छाइयों के बाद भी बुराई ही करते रहते थे। राजा के पास एक जादुई पलंग था जो उसे रोज रात एक कहानी सुनाया करता। वह राजा को बहुत प्यार करता था। जब वह दिन भर राजा की बुराइयां सुनता रहता तो उसे बहुत दुख होता था, क्योंकि वह जानता था कि राजा दिल के बहुत अच्छे हैं। उसने निश्चय किया कि वह कहानी के माध्यम से ही राजा का एकमात्र अवगुण दूर कर देगा। उस रात जब राजा ने पलंग से कहानी सुनाने के लिए कहा तो पलंग ने कहानी सुनाना शुरू किया। महाराज, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही आलसी आदमी रहता था। उसका नाम था गोपीनाथ। वह कोई काम धाम नहीं करता था, इसलिए उसकी पत्नी ने भी उसे धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। पर गोपीनाथ तो घर से निकाले जाने के बाद पहले से भी ज्यादा खुश था। गोपीनाथ की एक विशेषता थी कि वह उसकी बोली बहुत मीठी थी। वह जब भी किसी से बोलता तो उसकी कोशिश रहती कि किसी का दिल न दुखे। घर से निकाले जाने के बाद वह एक सेब के पेड़ के नीचे लेटने लगा। जब भी कोई सेब पेड़ से गिरता तो वह लेटे लेटे ही खा लेता। उधर से निकलने वाले कई लोगों ने उसे सलाह दी कि पूरा पेड़ सेबों से लदा है, वह पत्थर मारकर क्यों नहीं तोड़ लेता। इस पर गोपीनाथ कहता, नहीं नहीं, अगर मैं पेड़ पर पत्थर मारूंगा तो उसे दर्द होगा, इसलिए मैं जमीन पर गिरे हुए सेब ही खाऊंगा। जबकि गोपीनाथ सोचता कि जब आराम से लेटे लेटे ही सेब खाने को मिल रहे हैं तो बेकार की मेहनत क्यों की जाए। पर सेब का पेड़ अपने बारे में गोपीनाथ की बात सुनकर उससे बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि गोपीनाथ उसका कितना ध्यान रखता है। अब पेड़ खुद गोपीनाथ के लिए पेड़ से मीठे मीठे रसीले सेब खिलाने लगा। गोपीनाथ दिन भर लेटे हुए सेब खाता और रात को वहीं सो जाता। एक दिन जब वह दिन में लेटा हुआ था तो झाड़ियों में से एक काला नाग आया और अपना फन फैलाकर गोपीनाथ से बोला, तुम मेरे आने जाने के रास्ते में रोजाना लेटते हो, आज मैं तुम्हें जरूर काटूंगा। सुनते ही गोपीनाथ की डर के मारे गिग्गी बंध गई। उसने सोचा कि मुझे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर वह जैसे ही उठने लगा तो उसने सोचा कि मैं जैसे ही भागूंगा तो सांप भी सरपट भागकर मेरे पीछे आ जाएगा और मुझे काट खाएगा। इसलिए जब मुझे मरना ही है तो फिर बेकार पैरों को क्यों कष्ट दूं, यही पर आराम से लेटा रहता हूँ। इसलिए वह सांप से बहुत ही मधुर स्वर में बोला, नागराज, मैं तो आपकी शरण में हूँ, अब आप जो चाहे कीजिए। यह सुनकर सांप अचंभित हो रह गया और धर्म संकट में पड़ गया। उसने सोचा कि यह मेरी शरण में है, इस कारण इसके प्राणों की मुझे रक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर सांप बोला, मित्र, मैं तुम्हारे मधुर वचनों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं तुमको भेंट स्वरूप यह मणि देता हूँ। इसको हाथ में पकड़ते ही तुम्हें आने वाली घटना को देख सकोगे और जब भी मेरी ज़रूरत हो तो झाड़ियों के पास आकर मुझे पुकारना, मैं तुरंत चला आऊँगा। यह कहकर सांप वहाँ से चला गया। गोपीनाथ तो जगमगाती हुई मणि देखकर खुशी से पागल हो गया और उसने सोचा कि मणि हाथ में पकड़कर देखता हूँ कि कल क्या होने वाला है। यह सोचकर उसने जैसे ही मणि पकड़ी, उसने देखा कि कुछ लकहारे अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर सेब के पेड़ को काटने के लिए इधर ही आ रहे हैं। यह देखकर वह घबरा गया और भागकर सेब के वृक्ष के गले लग गया। फिर वह आंसू पोंछता हुआ झाड़ों की तरफ भागा और सांप को सारी बात बताई।
सांप पूरी बातें सुनकर बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पेड़ को कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरे दिन वह कई सांपों को लेकर पेड़ के पास बैठ गया। जब लकड़हारे पेड़ काटने आए तो वह इतने सारे सांपों को पेड़ के नीचे बैठा देखकर डर के मारे अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर सरपट भाग गए। पेड़ गोपीनाथ की दयालुता देखकर बहुत खुश हुआ और वह उसने बोला, आज से मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे रसीले फल गिराया करूँगा, तुम उन्हें यहाँ बैठे बैठे ही बेचना, जिससे तुम्हारे घर का खर्च आराम से निकल जाएगा। यह सुनकर गोपीनाथ मासूमियत से बोला, मैं सब बेच तो दूंगा, पर बैठे बैठे नहीं, लेटे लेटे। पलंग की यह बात सुनकर राजा जोरों से हंस पड़ा और पलंग से उत्सुकता से बोला, और फिर क्या हुआ? पलंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और महाराज, गोपीनाथ की मीठी वाणी के कारण उसकी तकलीफों का अंत हो गया। राजा बोले, हाँ हाँ, वह सचमुच बहुत मीठे वचन बोलता था, और मधुर वचन तो सबको प्रिय होते हैं, और इसी कारण मधुर वचन बोलने वाले सबके प्रिय बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक महाराज, जब गोपीनाथ जैसा आलसी आदमी सिर्फ मीठे वाणी के कारण सब कुछ पा सकता है, तो आप तो महाप्रतापी और पराक्रमी राजा हैं। आपको तो प्रजा अपनी माता पिता की तरह प्रेम करेगी और सभी शत्रु राजा आपके मित्र बन जाएंगे। यह सुनते ही राजा की आंखें खुल गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रूंधे गले से बोला, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं सदा मीठी बानी ही बोलूँगा। राजा के यह बोल सुनकर पलंग की खुशी की तो सीमा ही नहीं रही। दूसरे ही दिन राजा ने राजमहल के मुख्य द्वार पर लिखवा दिए, मीठे बोल सभी के हृदय को जीत लेते हैं। फिर ऐसा ही हुआ जैसा कि पलंग ने राजा को कहा था। प्रजा राजा को दिल से सम्मान देने लगी। इस तरह राजा ने वर्षों तक अपना राज हंसी खुशी चलाया। अहम को छोड़कर मधुरता से सुवचन बोले जाए तो जीवन का सच्चा सुख मिलता है। कभी अहंकार में तो कभी क्रोध और आवेश में कटु वाणी बोलकर हम अपनी वाणी को तो दूषित करते ही हैं, सामने वाले को कष्ट पहुंचाकर अपने लिए पाप भी बटोरते हैं, जो कि हमें शक्तिहीन बनाते हैं।